आइए आज जानते हैं कि रीमेड जो पेपर क्या लीक हुआ है, क्या ये फेक न्यूज़ है? इन चीज़ों के बारे में आखिर क्या सच्चाई है, पूरी आज डिटेल से इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि वहीं पे कहीं बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जो है रीमेड का जो वो लीक हुआ है। वहीं एनटीए ऑफिशियली वेबसाइट पे ये बोल रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? आज हम पूरे तरीक़ा से इसको जाँच करके सारा इन्वेस्टिगेशन करके लाया हूँ आपके लिए। ये सारा चीज़ मैं ऑफिशियली फैक्ट से लाया हूँ। आपको यहाँ तक समझने में बहुत ही आसानी हो पाएगी, कैसे क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हमको काउज़ जानना पड़ेगा कि किस कंडीशन में आपका पेपर रीनीट हो सकता है, यदि प्रूफ हो भी गया है कि एग्ज़ाम हो गया। हम आपको इस वीडियो के अंत में 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उस चीज़ के बारे में भी हम अच्छी तरीक़ा से ज़िक्र करेंगे कि किस कंडीशन में फिर से पेपर हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि क्या-क्या कंडीशन हम पहले शुरू से इस चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं अच्छी तरीक़ा से। देखिए, सबसे पहले आप अगर भी न्यूज़ पढ़ते होंगे या न्यूज़ देखे होंगे, तो सबसे पहले आया था पेपर लीक के बारे में। आपको याद होगा कि एक यूट्यूब पे या बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो है, एक पेपर ऐसा था जो कि सेम टू सेम ये प्रूव किया जा रहा था कि नहीं, ये जो पेपर है नीट का जो है, सेम वही क्वेश्चन है, इसी तरह आया था और इस चीज़ को बहुत ब्रॉड मामला में इसको स्प्रेड किया, ठीक है? वहीं ये जो पेपर फेक पेपर का जो किया गया था, एक राजस्थान का एक लड़का था जो कि 19 वर्षीय था, उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा पेपर बनाया जो सेम टू सेम लग रहा था एनटीए की तरह। उन्होंने उस पेपर से बहुत सारे लोगों को मतलब 24,000 से या 25,000 के आस-पास चार्ज कर रहे थे कि आप अगर भी 24,000 25,000 रुपए दोगे तो मैं तो आपको ये पेपर दूँगा, नीट का सेम पेपर है, ठीक है? वहीं टेलीग्राम को अगला पॉइंट में ये किया गया तो एनटीए के द्वारा ये लिया गया निर्णय कि टेलीग्राम जो है सबसे मेन काउज़ है, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ये रूमर फैलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि टेलीग्राम को ही कुछ दिन के लिए बैन कर दिया गया टेम्परेरी, ठीक है? अब आइए देखते हैं ये तो एक शॉर्ट ओवरव्यू था। अब लेकिन आखिर वास्तव में क्या ये पेपर सही है? अब देखिए एक और कंडीशन आता है, क्या पेपर लीक और चीटिंग इसमें क्या डिफरेंस है? इस चीज़ के बारे में जानते हैं देखिए। देखिए पेपर लीक का मतलब ये होता है कि अगर भी कोई ब्रॉड मामला में अगर भी कोई हो गया पेपर लीक, तो उसको पेपर लीक कहते हैं। वहीं अगर भी कुछ बच्चे पकड़ाए गए चीटिंग करते हुए या किसी अभी मैं बिहार का भी ज़िक्र करूँगा कि किस किस तरह बिहार के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है बच्चे को यहाँ पे एंट्री दिलवाया गया, किस कंडीशन में कैसे-कैसे कौन-कौन लोग इन्वॉल्व थे, इन चीज़ों के बारे में मैं ज़िक्र करूँगा। तो उसको चीटिंग कहेंगे। इसका कंडीशन ये नहीं हो सकता कि आपको फिर से री-एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो चलिए, देखिए, तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पेपर लीक का इसका मतलब ये नहीं कि फ्रॉड इक्वल टू बराबर हो जाएगा। पेपर लीक अलग हुआ, पेपर लीक का मतलब होगा बहुत सारे लोगों के पास पेपर पहुँच गया है, जिसके कारण रीनीट होने का चांस। लेकिन फ्रॉड हुआ कि आप किसी को मतलब किसी तरह से बैठा रहे हो एग्ज़ाम हॉल में या किसी भी तरीक़ा से। अब देखिए, अब हम सब पॉइंट को डिटेल से यहाँ पे ज़िक्र करेंगे। देखिए, राजस्थान का एक लड़का था, 19 ईयर का था, उन्होंने क्या किया था, फेक पेपर बनाया और वो पूरी तरीक़ा से उसको ये दावा कर रहा था कि ये जो रीनीट का एग्ज़ाम पेपर होने वाला है, सेम वही पेपर है। और उस चीज़ को लिए उन्होंने क्या किया था, टेलीग्राम को बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे सर्कुलेट किया था, बोला था री-एग्ज़ाम जो होने वाला है, आप इस पेपर को सॉल्व करो और यही पेपर से क्वेश्चन आने वाला है। और इस तरह से वो 24,000 से 25,000 की या 14,000 से 25,000 के आस-पास ये कर रहा था, यही वो लड़का है, जिन्होंने ये कर रहा था काम, ठीक है? लेकिन बाद में एनटीए ने इस चीज़ के लिए ऑफ़िशियली वेबसाइट पे अपना दिया कि आप पेरेंट्स से सभी बच्चे से अनुरोध है कि आप इस चीज़ को जो है नहीं मानें क्योंकि बहुत सारे लोगों से इतना रुपए ये लिया जा रहा था इसीलिए उन्होंने तुरंत ऑफ़िशियली वेबसाइट पे अपना इन्होंने बोला कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, ये रूमर है, आप इस चीज़ में फँसे नहीं। क्योंकि एनटीए ने पूरी तरीक़ा से इस चीज़ के पेपर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से लिया गया है कि आप इस बार क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्वेश्चन ये आती है कि एनटीए ने इतनी ज़्यादा प्रूफ होने के बावजूद भी उन्होंने अभी भी मतलब जो क्वेश्चन पेपर लीक का मामला आ रहा है। अब चलिए, अब कुछ बातों को बात करते हैं। इस कारण से जो एनटीए को लगा कि सबसे पहले बात जो है टेलीग्राम सबसे मेन काउज़ है, ये फ्रॉड के बारे में जानकारी। उन्होंने क्या किया टेलीग्राम को कुछ दिन के लिए बैन कर दिया गया। बैन कर दिया गया, तो वही जैसे 22 जून तक बैन कर दिया गया। अब आइए देखते हैं, देखिए एनटीए ने क्या किया था, बहुत सारे जो आपने जो देखा था वीडियो आ रहा था कि ये वीडियो सेम इसी जगह उसको वीडियो को एनटीए क्या किया गया, क्लेम जो कर रहे थे वो नीट को वो डिसमिस कर दिया गया। यानी उसको क्या किया गया, नॉट अप्रूवल दिया गया। मतलब ये बोला गया ये फेक पेपर है, उन्होंने प्रूव कर दिया, ठीक है? इस चीज़ के लिए उसको प्रूव कर दिया गया कि ये फेक पेपर है। वहीं वहीं अगर ये आगे बात करते हैं, तो कुछ स्टेट में अभी पाया गया है क्या कि कुछ जो है, जैसे अगर मान लीजिए बिहार में पाया गया कि 30 स्टूडेंट ऐसे थे, 30 आदमी को अरेस्ट किया गया, जो कि पाया गया था इस चीज़ के दरमियान वो कुछ ऐसे कर रहे थे, जिसमें से 18 पीपल वैसे थे, 18 आदमी वो थे,
जो कि जिस सेंटर पे उस बच्चे को एंट्री कराया गया था, वो 18 जो पीपल थे वो बायोमेट्रिक्स के काम वर्क में वेरिफिकेशन में वो काम कर रहे थे, ठीक है। उसी में वो उनका ड्यूटी लगा था, ठीक है। क्योंकि यही लोग के कारण जो है बायोमेट्रिक सबसे मेन होता है, क्योंकि आप अगर गेट पे एंट्री ले बायोमेट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर बायोमेट्रिक मैच कर गया तो आप आगे एग्जाम दे सकते हो। वही हुआ कि उन्होंने बायोमेट्रिक पे ही पहले क्या किया गया, बैठा दिया गया और आगे दिया। सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर बार बार इस तरह की घटना हो रही है तो एनडीए इस पे स्ट्रिक्ट क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। बार बार एक ही चीज को गलती हो रहा है। यही आप देखिएगा 2025 में भी हुआ, 2024 में भी हुआ, फिर भी होते जा रहा है। तो मतलब कोई इसलिए हो रहा है, ये फ्रॉड को लग रहा है, ये जो कार्य काम कर रहे हैं उनको लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। और अगर भी कर भी कुछ, अगर लग रहा है कि अगर भी पकड़ा भी गए तो कुछ पैसे दे के बच जाएंगे, इसी कारण वो अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं। अब चलिए, अब वही बात करेंगे, रीनीट का जो पेपर है, सील टूटा गया है, इसके बारे में पूरी तरीका से जांच करने के बारे में बोला गया है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर सील टूटने के पीछे रीजन क्या है। क्योंकि देखिए, सील के बारे में अगर भी क्लियरली कहा गया है कि ये सील तभी टूटेगा जब वहां पे क्वेश्चन पेपर कहाँ पे जाएगा, बच्चे के मतलब हाउस क्लासरूम में जाएगा, तभी वहां जाके बच्चे के द्वारा ही वो सील पेपर को तोड़ा जाएगा। तो आखिर वास्तव में क्या रीजन था कि वहां पे सील पेपर टूटा हुआ मिला, ठीक है। इसकी तो अभी जांच चल रही है, और जांच अगर यदि मान लीजिए एक कंडीशन हम ले लेते हैं, जांच में अगर भी पकड़ा भी गया, हाँ क्वेश्चन पेपर सील टूटा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है क्योंकि पूरे इंडिया में फिर से रीनीट एग्जाम हो। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप, मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया था, उस चीज के बारे में हम अच्छी तरीके से जिक्र करेंगे इसमें, इस वीडियो में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो उस चीज के बारे में अभी जांच चल रही है, और जांच चलने के बाद देखते हैं क्या होता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक रूल आया था 2024 में। उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन पेपर यदि लीक हो रहा है या किस कंडीशन में पूरे भारत में जो है क्वेश्चन पेपर रीनीट हो सकता है, उन चीजों के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। तो उन्होंने बोला था कि अगर यदि पेपर, अगर यदि बहुत ब्रॉड लेवल पे फैला है, मास लेवल पे अगर यदि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, तो उस कंडीशन में जो हम क्या करते हैं, रीनीट करा सकते हैं। क्योंकि इससे जो है होनेस्ट स्टूडेंट और बेनिफिशियरी स्टूडेंट को जो हम अलग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट रियल में हकदार है उसको हम सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को फिर से रीनीट करा सकते हैं। बट लेकिन उस 2024 में भी नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या 2026 में भी फिर से रीनीट होगा एग्जाम? देखिए, मेरा मेरा पूरी तरीका से मानना ये है कि रीनीट एग्जाम नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी एक बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट से ये आया है, ठीक है, कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का सील टूटा गया है। तो उस कंडीशन में यदि पेपर सील टूटा पाया गया, अगर वो प्रूव हो भी जाता है, तो उस कंडीशन में मात्र इसी डिस्ट्रिक्ट में जो है क्वेश्चन पेपर फिर से रीनीट कराया जा सकता है। इनफैक्ट पूरे बिहार में भी होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है और इतना टाइम होगा नहीं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप इन सभी ह्यूमर से आप निकल जाए। अब क्वेश्चन पेपर फिर से नहीं होने वाला है। अगर यदि आपका मार्क 530 से ऊपर है, तो अभी आप लोग रुक जाओ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कट ऑफ कितना जाएगा, उसी के बगैर अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आप, सबसे बड़ी बात है, आप रुक जाओ, अभी वेट करो, और वेट करो कि रिजल्ट क्या आने वाला है। बट उससे पहले आपको बहुत सारा चीज के बारे में, काउंसलिंग के रिगार्डिंग जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि अगर भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो और आपके पास अगर भी ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो आप इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। मैं अगले वीडियो में यही लाऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, ताकि आप अपने अच्छी तरीका से इस चीज को बारे में, डॉक्यूमेंट को अपने सेटिस्फाई एक जगह कर लो। क्योंकि आगे अगर भी डॉक्यूमेंट आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आपका रैंक अच्छा होने के बावजूद भी आप अपना सीट खो दोगे। क्योंकि मैं 2025 में, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि किस कंडीशन में आपको एमबीबीएस कॉलेज, जो हम बात सुन रहे हैं कि 530 में मिल गया, 530 में मिल गया, आखिर कैसे मिला, उस चीज के बारे में सब तो बोलते हैं 530 500 मिल गया, लेकिन कैसे मिल गया, मैंने पिछले वीडियो में ही जिक्र किया था कि किस कंडीशन में मिला था। इसीलिए, और सबसे बड़ी बात है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत ही जरूरी है। अगर भी आपका मार्क थोड़ा लो भी जा रहा है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि वन फर्स्ट सेकंड राउंड में किए उसके बाद छोड़ दिए, आप लास्ट राउंड तक करो। तो हो सकता है कि, क्योंकि देखो, सबसे ज्यादा मैंने पिछले वीडियो में ये भी जिक्र किया कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है, वो कैसे लाइफ चेंजिंग होता है, वहां पे लक काम करता है। और उस चीज के बारे में डिटेल से उस वीडियो में बताया हूँ कि कैसे आपका सीट मिल सकता है, इनफैक्ट आपका मार्क कम रहने के बावजूद भी, और कट ऑफ कम जा सकता है। चलिए, लेकिन उस चीज के बारे में जरूर आएंगे वीडियो, लेकिन आपको इस रिगार्डिंग अब इतना कंफर्म हो जाना है कि रीट नीट नहीं होने वाला है, और आप अपना काउंसलिंग में आप पूरी तरीके से जुट जाओ। और अगर ये आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप हमसे,
तो आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप हमारे आईडी पे जुड़ सकते हो यहाँ पे। आप यदि चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो फ्रीली। आपको कोई अगर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लेके आ सकते हो। और अगर भी आप मेरा पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं ही सब कुछ आपका सारा काम करके दूँ, सारा रजिस्ट्रेशन से लेके पूरे तरीका से करके दूँ, तो आप मेरे ये जो काउंसलिंग है ये 999 में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? अब देखिए, और आपको आगे क्या चीज़ में प्रॉब्लम है, आगे क्या चीज़ का ज़रूरत है, किस रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताओ। और आपको अगर भी कोई भी डाउट है, तो आप मुझे बताओ कमेंट में, मैं आपको सारा का आंसर दूँगा ज़रूर। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए किसी नए वीडियो का। ठीक है? मिलते हैं, बाय।